नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द विशिष्ट इनसाइट चैनल में। मैं हूं यशस मिश्रा और आज हम बात करेंगे अरस्तू के कुछ दिए गए कॉन्सेप्ट्स की, कुछ दिए गए सिद्धांतों की। वास्तव में जिस तरह से समाज हमारा आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से समाज में हैप्पीनेस को लेकर कुछ अवधारणाएं बनी होती हैं कि वास्तव में खुशी क्या होती है, तो अरस्तू ने बहुत समय पहले, लगभग अ, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में ही खुशी की अवधारणा के बारे में बताया और बताने की कोशिश की कि वास्तव में हैप्पीनेस होता क्या है। और आज भी वो बात वैसी ही सिद्ध होती है कि वास्तव में हैप्पीनेस होता क्या है। अरस्तू ने बताने की कोशिश की हैप्पीनेस इज नथिंग बट द सेटिस्फैक्शन। आप जितने सेटिस्फाइड होंगे अपने जीवन से, उतने हैप्पीनेस के करीब होंगे, उतने ही खुशी के करीब होंगे। लेकिन सेटिस्फाइड कैसे होंगे? सेटिस्फाइड होने के लिए आपको, हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए आपको, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया यूडैमोनी। यूडैमोनिया का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, बस हैप्पीनेस को ही उन्होंने दूसरी तरह से परिभाषित किया कि हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए आपको वर्चुअस होना पड़ेगा, गुणी होना पड़ेगा, गुण प्राप्त करना पड़ेगा, वर्चू प्राप्त करना पड़ेगा। कैसा गुण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि जो समाज में एक गलत अवधारणा है कि जो गुणी लोग होते हैं बहुत मिजरेबल लाइफ जीते हैं, वर्चुअस लोग हमेशा मिजरेबल लाइफ जीते हैं। ये गलत अवधारणा, बेचारगी वाली जिंदगी नहीं जीते। जो गुणी लोग होते हैं बड़ी बेचारगी वाली जिंदगी जीते हैं। ऐसा कहा जाता है जो ईमानदार लोग हैं, जो अपने काम को बहुत सही समय से करते हैं, वो बड़ी बेचारगी वाली जिंदगी जीते हैं। अरस्तू ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। वर्चुअस लोग मिजरेबल लाइफ नहीं जीते, बल्कि एक सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ जीते हैं। और जिसकी जिंदगी में सेटिस्फैक्शन आ गया ना, संतोष आ गया, जिसे भारतीय संस्कृति में कहा भी गया है कि संतोषम परम सुखम, तो वही बात उन्होंने कही कि संतोष की स्थिति जो होती है, सेटिस्फैक्शन की स्थिति जो होती है, वो हाईएस्ट हैप्पीनेस की स्थिति होती है, हाईएस्ट फेज ऑफ हैप्पीनेस होता है। तो उसी को बताते समय उन्होंने कहा कि वर्चुअस लाइफ जो एक गुणी जीवन जिएंगे ना, वही आपको हैप्पीनेस की तरफ ले चलेगा। अब उन्होंने गुणी जीवन को कैसे प्रभावित किया कि एक व्यक्ति कोई गुणी जीवन कैसे जी सकता है, उसके अंदर वर्च्यू कैसे आ सकती है, उसके अंदर वो वर्चुअस लाइफ कैसे जी सकता है। तो उन्होंने बताया, एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की, गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट। ये गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है जो बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट बताया। इन्होंने भी वही कुछ ऐसा ही कहने की कोशिश की कि किसी भी जीवन में के किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जीवन की किसी भी स्थिति में, लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आपको एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेने। जैसे एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ इसके लिए कि मान लीजिए कोई बच्चा, आप देख रहे हैं कि सड़क पार कर रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, और उस रोड के दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन से दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। वो दोनों तरफ देख नहीं रहा है, बस रोड क्रॉस कर रहा है। और अगर वो उसी गति से, जिस धीरे गति से रोड क्रॉस कर रहा है, बच्चा है, छोटे छोटे कदम है उसके, जिस गति से रोड क्रॉस कर रहा है, तेजी से गाड़ियां आ रही, हो सकता हो किसी गाड़ी से दबकर वो घायल हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो आप ये कर सकते हैं कि आप कूद जाएं रोड पर ही, बहुत करेजियस हैं आप, रोड पर ही कूद जाएं और बच्चे को बचाने की कोशिश करें। लेकिन इसमें यह भी हो सकता है कि आप भी घायल हो जाएं, आप भी हताहत हो जाएं, आपकी भी जो है जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो ये बड़ी एक्सट्रीम आपने स्टैंड ले लिया, एक बड़ा एक्सट्रीम डिसीजन ले लिया इस सिचुएशन में। उसी सिचुएशन में आप एक दूसरा एक्सट्रीम डिसीजन ये ले सकते हैं कि आप कोई एक्शन ही ना, कोई रिएक्शन ही ना शो करें। तो ये आपकी कायरता होगी, कवर्डिस होगी। तो इन्होंने बताया कि हमें किसी भी सिचुएशन में एक्सट्रीमिटी से बचकर रहना है, पोल्स पर नहीं रहना है, हमें बीच में मध्यम मार्ग तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस स्थिति में आप मध्यम मार्ग तलाशने की कोशिश करेंगे, गाड़ियों को रोकने की कोशिश करेंगे, किसी तरह ट्रैफिक पुलिस आपको कोई दिख जाए तो उससे तुरंत आप इशारे में बताएंगे कि आप जल्दी से दोनों तरफ से वाहनों को रोकिए, बच्चा जा रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है। तो इस तरह के कुछ काम कर सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम डिसीजन नहीं लेना होगा। जीवन की किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में लाइफ की, आपको एक्सट्रीम डिसीजन नहीं लेना होगा। एक्सट्रीम डिसीजन लेने पर ही आप परेशान होंगे। आपको उस समय हो सकता हो क्षणिक खुशी मिल जाए, हो सकता हो आप सफल भी हो जाए एक्सट्रीम डिसीजन के लिए, लेकिन बार बार आपको एक्सट्रीम डिसीजन लेकर सफलता नहीं मिली। क्षणिक खुशी मिल सकती है, लेकिन संतोष की भावना नहीं मिल सकती। इसी वजह से अरस्तु ने कहा, जिसको एरिस्टोटल इंग्लिश में कहते हैं, अरस्तु ने कहा कि आपको एक खुशी, एक प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीने के लिए आपको वर्चुअस लाइफ जीनी होगी। वर्चुअस लाइफ जीने के लिए आपको गोल्डन मीन का पाथ अपनाना होगा, मध्यम मार्ग का पाथ अपनाना होगा। और ये मध्यम मार्ग एक्सट्रीमिटी से बीच में कहीं होता है, ठीक है। जैसे उन्होंने फ्रेंडलीनेस मार्ग की बात कही कि किसी से दोस्ती इस कदर होनी चाहिए कि उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी ना हो जाए, और उसके साथ इतनी दूरी भी ना हो जाए कि दूरी आपको परेशान करने लगे, या दूरी किसी एक व्यक्ति को, उसमें से किसी एक शख्स को परेशान करने लगे, या आप किसी से अटैच्ड इतने ना हो जाएं कि
उस व्यक्ति की लिबर्टी ही समाप्त हो जाए। तो अटैचमेंट का भी उन्होंने फ्रेंडलीनेस की बात कही कि आपके अंदर सरलीनेस भी नहीं होनी चाहिए और आपके अंदर सब्जर्विएंट वाला एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए। तो आप फ्रेंडलीनेस का मध्यम मार्ग अपना सकते हैं। इसी को अगर देखा जाए तो वास्तव में अगर इमोशनल इंटेलिजेंस से इसको कनेक्ट किया जाए, भावनात्मक आप कह सकते हो बुद्धिमत्ता से, कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, हमको अपने इमोशंस को कैसे मध्यम मार्ग की तरफ लेकर चलना है, कि जिससे ना तो अपना घाटा हो, ना समाज का घाटा हो, और वास्तविक स्थिति ये बने कि हम अंततः सेटिस्फैक्शन की ओर तरफ बढ़ें, सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ें, संतोष की तरफ बढ़ें, और वही वास्तव में परम सुख की तरफ ले जाएगा, हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगा। इसके लिए इन्होंने एक कोट करते हुए कहा कि ये बहुत आसान होता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा हुआ जाए। इन्होंने कहा कि इट इज वेरी इजी टू बी एंग्री, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी एंग्री टू द राइट पर्सन, टू द राइट डिग्री, एट द राइट टाइम, फॉर द राइट पर्पस। दिस थिंग इज वेरी डिफिकल्ट। यानी गुस्सा करना बहुत आसान है, किसी व्यक्ति के ऊपर आप गुस्सा अचानक से कर सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन हो सकती है, आप गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन किसी सही व्यक्ति पर सही समय पर सही मात्रा में कब गुस्सा किया जाए, ये वास्तव में आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है। ये वास्तव में आपके लिए बहुत कठिन होता है। यही गोल्डन मीन होता है कि आप कैसे जीवन की विषम परिस्थितियों में, कैसे जीवन की किसी भी परिस्थिति में मध्यम मार्ग अपनाएं। वास्तव में एरिस्टोटल जिसको आप कहते हैं, इन्होंने गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट दिया। गोल्डन मीन से यूडेमोनिया और उससे हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन की बात की। साथ ही साथ कहा कि जिनका जीवन वर्चुअस होता है, जिनका जीवन गुणी होता है, जो गुणी लोग होते हैं, जो गोल्डन मीन के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, वो ऐसा नहीं कि बहुत बेचारगी वाली जिंदगी जीते हैं, वो बहुत सेटिस्फाइड जिंदगी जीते हैं। तो चाहे आप इसको भारतीय दर्शन से जोड़ें, भारतीय दार्शनिकों से जोड़ें, चाहे बुद्ध से जोड़ें, चाहे भारत की वैदिक फिलॉसफी पर संतोषम परम सुखम से आप जोड़ लीजिए, उपनिषदक फिलॉसफी से आप इसको जोड़ लीजिए, सारी बातें लगभग सेम कही गई हैं। तो इसी तरह आप चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।